नमस्कार दोस्तों, मैं योगी विकास ICY न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम ये दूसरा पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। जो विशेष वीडियो थी, हमारी यात्रा थी हिमालय की 9 दिवसीय यात्रा, उसका चौथा और 5वां दिन रहा परियों के पर्वत की यात्रा का। एक विशेष पर्वत और रहस्यों का पर्वत नंबर 2 पार्ट में हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। थूथ गांव से हमने खेट पर्वत की चढ़ाई शुरू की और ये यात्रा गहरे सघन वनों से होती, जंगलों से होती ही लगभग 1.5-2 फुट का घास और जंगली जानवरों का यहाँ भरपूर खतरा। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जानवर और घने वीरान जंगलों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं। और रास्ते में हमने जलपान किया। विक्रांत दुबे भाई जी ने नीली टी-शर्ट में उन्होंने पानी पिलाया, जलपान करवाया। और विजय वैनीवाल भाई जी अपनी पूरी टीम का सामान संभाले हुए अब हम आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। और ये यात्रा शुरू करते हुए हम बिल्कुल परी पर्वत पर पहुंच जाते। खेट पर्वत पर बिल्कुल आप परियों का जैसा स्वागत हो रहा फूलों के साथ। और इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद हमने तुरंत, यहाँ पर शाम होने को थी तो लकड़ियाँ इकट्ठी की हमने, ताकि शाम को अग्नि प्रज्वलित कर सकें, खाना बना सकें, चाय बना सकें। इसके बाद यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की, लकड़ियाँ कम न रह जाएं, इसलिए यहाँ पर हमें जो उत्तराखंड के भाई मिले, टीम मिली, उनके साथ मिलकर लकड़ी कटाई का कार्य भी किया। जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठी की और लकड़ी इकट्ठी करने के बाद फिर हमने यहाँ के बारे में हम आपको बताते हैं आप सब कैसे हैं, क्या क्या घटित और होता है। जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और हमें भी 2-3 दिन से इंतजार था, लगातार सफर में थे। ये खेट पर्वत पर हम पहुंच चुके हैं और ये परियों का देश जिसको कहा जाता है, आगे दिखाएंगे क्या क्या यहाँ की विशेषताएं थी। इस पर पहुंच चुके हैं आप। यहाँ का ब्यूटीफुल दृश्य आप देख पा रहे हैं कि बादल हैं, ये कैसी एयर ब्लोइंग है और सूर्य देवता छिपने जा रहे हैं। और इधर ये कितनी वनस्पतियाँ हैं, ये अखरोट के पेड़ इधर उगे हुए हैं। इसके कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में ये अखरोट के पेड़ सामने देख रहे हैं आप बिल्कुल, और ये पर्वतों का भी। और ये जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पर खेट पर्वत पर घास की मखमल के जैसी चादर है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। ये हरी घास बिल्कुल सुंदर। और एक यहाँ पर जो सबसे विशेष चीज़ हमें मिली है वो शायद यहाँ होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे दिखाता हूँ मैं। परी फ्लावर भी यहाँ पर हैं, परी फ्लावर बिल्कुल परियों के जैसे। उससे पहले हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आगे बिल्कुल ये मंदिर हमसे यहाँ लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पहुँचे हुए। उसके बाद हमने यहाँ का मुआयना किया और एक एक चीज़ अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। हमारे साथ थे विजय वैनीवाल, कैमरा संभाल रहे हैं विक्रांत दुबे भाई जी। और उसके अलावा जैसे हम यहाँ आए उसके लगभग आधे घंटे बाद यहाँ गढ़वाल क्षेत्र के कुछ दोस्त भी हमारे साथ मिले यहाँ पर, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊँगा। ये इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ हैं। जिस तरह से बताया था परियों का निवास स्थान है, वैसा ही यहाँ पर अब आज हमें अनुभव हो रहा है। इन चीज़ों को देखकर कितनी सुंदर हवा चल रही है, मन को मोहने वाला दृश्य है। सूर्यदेव को आप एक बार दिखाएं, उधर बिल्कुल पहाड़ियों के पीछे, और बादल पहाड़ों से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और यहाँ देखो शाम होने को है, इसलिए ये दृश्य एक ठंड का बर्फ़ का जैसा एक क्षेत्र बनता है, वैसा बन चुका है चारों साइड से। धीरे धीरे हम आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। ये खेट पर्वत का उच्चतम शिखर है। आसपास के जितने पहाड़ हैं, पर्वत है, ये हिमालय का रेंज है। इसमें सबसे ऊंची चोटी पर ये मंदिर बना गया है। 1983 में बना। इसको बताते हैं कि 1983 में इसको बनाया गया था। यहाँ पर खोज की गई जगह की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि भोले बाबा ने जब असुरों का संहार करके यहाँ से कैलाश गए और वहाँ से स्वर्गलोक की तरफ गए, देवलोक की तरफ गए, तब यहाँ पर कुछ परियां रह गई थी। उन्होंने यहाँ के क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली थी। आगे आप मिलवाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आगे दिखा दे रहा आपको यहाँ का प्रवेश द्वार मंदिर का। और यहाँ विजय वैनीवाल भाई साहब बैठे हैं, ये थोड़ा बताएंगे यहाँ के बारे में। ये हमें यहाँ से आने के बाद यहाँ लोकल गढ़वाल के मित्र हैं अपने, इनका पूरी टीम के साथ ये लोग आए हैं। लगभग 7-8 लोग हैं ये टीम में। तो एक बार आप बताएं। मेरा नाम संजय चमोली है और मैं टिहरी का हूँ, लोकली यहाँ का। और हम सभी यहाँ घूमने के लिए आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। भाई जी, यहाँ पर जो आप लोग आए हो, ये किस वजह से आए हो, क्या उम्मीदें लेके यहाँ पर आए हो? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और हमारा यही है, मेरा मकसद घूमना और इन्जॉय। यहाँ पर जो मान्यता है वो क्या है? मान्यता है और बाकी तो कुछ नहीं है, बस यहाँ परियों की मान्यता है कि यहाँ परियाँ देखी गई थी कभी किसी ज़माने में। 1857 में शायद यहाँ कुछ लोगों ने परियों को देखा था, जिस टाइम पे हमारे दादा लोग बचे होंगे। जी जी। और पूर्वजों ने यहाँ परियाँ देखी है।
बाकी तो हमने कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बाकी जानकारी हम इस मंदिर के अंदर जैसा जैसा लिखा है उससे परिचय कराएंगे, यहाँ की मान्यता लोगों से भी और परिचय कराएंगे और कैसी दिनचर्या रहती है वो बताएंगे। अभी बार विजय बेनीवाल जी से यहाँ के, क्योंकि आधा 1 घंटा में यहाँ आए हुए हो गया, ये बताएंगे यहाँ कैसी क्या परिस्थिति यहाँ की वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब जितना हम ट्रैक करके आए और यहाँ पे आने के बाद एकदम से सारी थकावट दूर हो गई। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते। स्टे करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। आपको खुद से ही कुक करना पड़ेगा, लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा करके खुद से ही जलाना पड़ेगा। खुद ही आपको पानी कलेक्ट, जो रेन वाटर जो प्रिजर्व करके रखते हैं उसका ही पानी टैंक में करते हैं, उसके ज़रिए ही आपको काम करना पड़ेगा। बाकी आपको दिखाएंगे आगे जा करके वो जगह भी। ठीक है, जैसा ये बताया जा रहा है कि ये महादेव को रिप्रेजेंट करती है जगह, उनसे संबंधित है। तो द्वार पर ही देखो महादेव जी की पूजा का स्थल शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर, बहुत प्राचीन लग रहा है, कभी स्थापित किया हुआ जब यहाँ इसकी खोज की गई थी। उसके अलावा जैसे ये द्वार पर ही आगे शिवलिंग के बाद यहाँ पर जैसे जो आता है माथा टेकता पूजा करता है, उसके बाद ही आगे अंदर प्रवेश करता है। ये मंदिर है, यहाँ पर भी माथा टेका जाता है। बोला जाता है जो परियां हैं उनके निवास स्थान के रूप में ये मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे। जब वो आती हैं तो इनमें वास करती हैं। उसके अलावा जो मुख्य इसका मंदिर जो पहले बना था वो अंदर है, वो दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे कालखंड के बाद बढ़ती गई हैं। उससे पहले जो मेन इसका स्थान बनाया गया था वो अंदर है। ये जैसे बाद में बना गया। तो इधर आप ये देख रहे हैं घंटियाँ, इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं, ये मंदिर हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में घंटियाँ लगी हुई हैं। तो उनकी लाजमी की आवाज़ आती है। जैसा ये बताया जा रहा था कि यहाँ रात को घंटियों की आवाज़ आती है, कुछ अन्य प्रकार की दिव्य आवाज़ें सुनाई देती हैं। हो सकता है इन घंटियों की हो, मगर ये एक डेस्टिनेशन हम मिथ के हिसाब से नहीं दिखा रहे, रहस्य के हिसाब से जो बताया जा रहा था उस कड़ी में हम दिखा रहे हैं कि घंटियों की आवाज़ आती है। हो सकता है वो वायु की वजह से आती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों पर वनस्पतियों पर हज़ारों की संख्या में घंटियाँ हैं। हर मंदिर में कम से कम 10-15 घंटियाँ जरूर लगी हुई हैं। ये यहाँ पे देवियों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। थोड़ा सा पीछे से कवर कर दीजिए अच्छे से इसको। ये प्राचीन मंदिर है और उसका पहला प्रवेश द्वार ये यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो आगे मंदिर है उसको दिखाएंगे पहले, फिर यहाँ की जो दिन रात क्रिया कैसे गुजर बसेरा होता है, यहाँ रैन बसेरा। यहाँ पर देखो वास्तव में ये परियों के लिए ही शायद प्रकृति ने डेकोरेशन की हुई है। कितने सुंदर फूल हैं। एक परी फ्लावर भी है यहाँ, थोड़ा सा नीचे है वो, मैं वो आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार यहाँ का विजिट करवा देते हैं, अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर रात के निवास के लिए है, इनको बाद में दिखाएंगे। एक बार मंदिर की सैर करवा लाते हैं। ये यहाँ का मुख्य मंदिर जो सबसे पहले स्थापित किया गया था, आगे आप देख पा रहे हैं, ये मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर भी मुख्य मंदिर जब स्थापित किया गया था, उसी मंदिर को लेकर जैसे फिर बार बार मैं बता रहे हैं कि परियों का देश आवास माना जाता है इसको। उसी कड़ी में यहाँ पर हम आए तो सबसे पहले हमने यहाँ मत्था टेका, पूजा की। उसके अलावा हमने यहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है, नीचे से सब कुछ लेके आए हैं। यहाँ पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम देखो पानी की व्यवस्था नीचे से करके आए सभी। यहाँ खाने की ये चक्कू काटने के लिए कैमरा है, इधर योगा मैट है। और यहाँ ये विशेष सुविधा यहाँ के लोकल लोगों ने उपलब्ध करवाई है, कंबल वगैरह। उससे पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ का रिप्रेजेंट महादेव जी से होता है। ये भगवान शिव महादेव यहाँ स्थापित किए गए हैं। देखो यहाँ दिखाओ, जैसा बताया जा रहा था वैसा ही है। परियों का देश खेट पर्वत, इस पे साफ साफ लिखा गया है। वास्तव में यहाँ प्राचीन काल में परियों का आवास माना जाता था कि यहाँ आती थी। यहाँ के लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पर देखा भी है, क्योंकि एक समय रहता है जब वो आती हैं कि 24 आवर यहाँ पर यह निवास नहीं करती। कभी कभी यहाँ मौसम, वेदर, सरकमस्टांस, ऐसी एनर्जी होती तब वो यहाँ पर आती हैं। अब भी आते हैं, सुना हमने। यहाँ के लोगों ने भी बताया है कि ऐसे दर्शन यहाँ पर होते हैं और आवाज़ें यहाँ से आती हैं रात को। ये मुख्य मंदिर है।
इसको हम छेड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। ये एक पर्दे के अंदर रखा गया है। और ये आप ये घंटियाँ देख सकते हैं यहाँ पर। इस मंदिर के अंदर जो परियां मानी जाती हैं, माँ दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। और ये 9 पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं ऐसी ऐसी, ये सब उच्चतम शिखर है। 9 देवियों की विभिन्न रूपों में 9 परियों की यहाँ पूजा की जाती है। उसी क्रम में ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और रात को हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि पूरी टीम है यहाँ पर। कैसे हम रुकेंगे, क्या प्रक्रिया रहेंगी, उनको आप देखते रहें। ये जैसे रुकने का स्थान बनाया गया था, यहाँ जो हम आए हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम 3 लोग आए थे यहाँ पर। उसके अलावा हमारे बाद यहाँ पर गढ़वाल के लोकल लोग भी यहाँ आए हैं यहाँ पर निवास करने और रात को यहाँ बसेरा करना, रैन बसेरा। तो यहाँ का देखिए किस माहौल में एक किस्म से आधे मानव की तरह का रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। गांव के आसपास के लोगों ने हो सकता है ये बना दिए गए थे वक्त में। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी के घर हैं, पत्थरों के घर हैं, उसके अंदर खुद कोई खाना बनाना है। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ की, उसके पूरे मार्ग में कहीं पीने का पानी नहीं, नीचे से पानी लेके आए हैं। यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों ने रहने के लिए व्यवस्था कर रखी। जो लोग यहाँ आ जाते हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ हालांकि पानी पड़ा है बारिश की वजह से। ये चूल्हा बनाया गया है, कभी थी यहाँ लाइट की व्यवस्था, वर्तमान में नहीं है। तो जिस हालत में रहना हो आप देख सकते हैं। और उससे रहने के लिए जो खाना बनाना है, अभी हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आए हैं सभी लोग। ये चारों साइड जंगल है, वहाँ से हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं। और बर्तन यहाँ ये देखो, पाषाण काल की ये टोकनी का किस तरह की है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ ये बर्तन तो हैं, कोई रहता होगा सन्यासी साधु यहाँ पहले, उसने बनाई है ये व्यवस्था। और जो सैलानी या जो भी साधक यहाँ आते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। और जो सैलानी यहाँ आते हों उनके रहने के लिए किचन है और यहाँ व्यवस्था की गई है। जो गांव के आसपास के लोकल लोग हैं, कुछ वो हम देखते हैं क्या क्या रखा गया है। यहाँ पर आप देख रखे हैं, यहाँ बर्तन उपलब्ध हैं। ये बर्तन धोने के लिए पानी उपलब्ध रहता है, छतों से आके इनमें इकट्ठा होता है। पीछे टंकी भी बनी हुई काफ़ी, उनमें ये पानी मिल जाता है। इनको हम साफ़ करेंगे। अभी पानी हम नीचे से लेके आए सब चीज़ें। और ये भाई यहाँ पर हमें मिले हैं। अब किचन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक बार। यहाँ कोई साधु रहता होगा या आसपास के लोकल गांव के लोगों ने यहाँ व्यवस्था कर रखी। कोई इतने दूर से यहाँ आए तो यहाँ चाय पानी की व्यवस्था अपने आप कर, खाना बना के रह सके रात भर, किसी को रुकना पड़े तो। क्योंकि यहाँ एक दिन में आकर वापस जाना संभव नहीं है। 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती हो और बिल्कुल खूंखार रास्ता, रास्ते की वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद ये चूल्हा है यहाँ पर। उसके बाद ये जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। ये चावल देख पा रहे हैं, अंधेरा है यहाँ पर, देखो रात होने को अंधेरे में दिखा पाऊंगा मैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्था है चावल ही हैं, जो बाहर से आते हैं वो रख जाते हैं, जिसका खाना पीना बच जाता है। ये आटा है, इसके अंदर देखो एक व्यवस्था चल रही है नियम से। नमक है ये, उसके अलावा ये फिर चावल हैं और ये लगभग सभी चावल या चीनी इस तरह की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो रखे गए बनाने के लिए, देखो ये बर्तन की व्यवस्था यहाँ है। यहाँ पर पानी से धो, इन बर्तनों में अपना खाना बनाओ, इनमें खाओ, उसके बाद इनको साफ करके वापस यहीं रख दो ताकि आने वाले लोग खा सकें फिर से। उस संदूक में भी देख लेते हैं हम क्या है। ये बड़े टोपे कोई जिसको ज़्यादा संख्या से हम यहाँ पर अब टोटल 11 लोग हो चुके हैं। 3 हम आए थे और 8 लोग यहाँ के हमें मिल गए यहाँ पर बाद में। इसके बाद यहाँ पे देखो प्लेट रखी गई थी खाने बनाने के लिए, कुछ व्यवस्था, ये गिलास वगैरह है यहाँ पर। उसके अलावा ये पानी के लिए कैन, कोई जो भी होता है यहाँ रखी गई है। यहाँ पर आप खा के वापिस साफ सुथरे अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए यहाँ पर व्यवस्था है। क्या कहता है ये, कम से कम संसाधनों में कैसे आप जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं, ये संदेश, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है, वही हम करेंगे। देखो ये अपने भाई जी हैं, देखो हम आए थे तो ये चाय की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दूध उपलब्ध नहीं है। नीचे से हम कुछ लाए थे, देखो लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। ये जो लकड़ियाँ नीचे से जंगल से सभी भाइयों ने इकट्ठी की हैं, ब्लैक टी बना रहे हैं। उसके बाद ये बर्तन साफ करके, और इधर काफी लंबा सफर हो गया था। ये
अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, लकड़ी लेके आए हैं। अब देखो ब्लैक टी बनाकर हम सब लोग पिए। एक बार कितने लोग हम इकट्ठे हो गए हैं, अपनी पूरी टीम हो गई है यहाँ पर। 8 लोग 9 लोग 10 लोग यहाँ पर अलग हो गए हैं। अभी सभी चाय बनाएंगे, उसके बाद भोजन की व्यवस्था और सोने का व्यवस्था कर दिया है अंदर। दिखा दो भाई, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो हम चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे ब्लैक टी। तो यहाँ पर दूध नहीं है? दूध की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोग लेके आए कुछ? ये जिन्नी चायपत्ती कहाँ से लेके आए? तुम्हारे बैग से। अच्छा, ये हमारे बैग से निकाली है तुमने? जी जी, मैं लाया था ना। अच्छा, आप मैं लाया था नीचे से। ठीक है। यहाँ पता है क्या है, यहाँ जो भी आते हैं जिनके पास खाने पीने की चीजें लेकर जो बचता है वो यहीं रख जाते हैं। तो ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, उसी क्रम में ये सोने की व्यवस्था देखिए, अंधेरा है बिल्कुल। ये अपने इन भाइयों ने व्यवस्था कर दी है। यहाँ मैं फोन की लाइट चला के दिखाता हूँ को अभी 1 मिनट। ये देखो फोन जलने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो। बहुत अंधेरा है। ये पॉलिथीन है, रेन वगैरह जाए, तूफान वगैरह जाए, ऐसा ये भवन आप देख रहे हैं। आदि मानव की तरह यहाँ हमें जीवन रात काटनी है। उसकी एक बार सभी को एक बार दिखाइए भाई, सभी एक बार लाइन अप हो जाए, इधर आ जाए एक बार। ये सभी। आपका नाम क्या है? आशीष चमोली। अच्छा, कहाँ से? टीरी। और आपका नाम? राजेंद्र। कहाँ से? टीरी से। किसान लोकल है नीचे। और उनके और आप? सूरज चमोली। और आप? अंकित चमोली। आप भी चमोली? चमोली से सभी, ये भी लोकल हैं, गढ़वाल से, गढ़वाली हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे तो आप जानते ही होंगे। इसको जानते हैं सभी। ये भाई जी आए हैं, देखो ये अपने साथ सामान लाए हैं और हमारे लिए भी जल की अवस्था में ठीक कर दिया। हम तो 4-5 बोतल लेके आए थे, शायद उन्हीं के साथ हमें रिटर्न होना पड़ता। इसके अलावा रहने की खाने की व्यवस्था क्या रहेगी हम दिखाएंगे, क्योंकि चावल बनाएंगे हम। देखो पतीला वहाँ रखा है और थालियाँ तैयार कर ली हमने, रात को खाएंगे। और व्यवस्था लाइट की है नहीं, तो अपनी रात की वीडियो फिर अगली वीडियो में हम दिखाएंगे रात कैसे गुजरी हमारी, कैसे हमने जीवन जिया यहाँ पर। लो भाई, ब्लैक टी तैयार हो गई, सभी भाइयों ने मिलकर चाय तैयार कर रही हैं। हम सुबह चले थे नीचे से पर्वत से और यहाँ होते होते लगभग शाम को पहुँचे और उसके बाद हमने यहाँ मुआयना किया, आपको वीडियो बना के बताया क्या क्या यहाँ है। और इसी दौरान भाइयों ने यहाँ मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी की और ये अब रिफ़्रेशमेंट के रूप में चाय यहाँ उपलब्ध करवा दी गई। ब्लैक टी और बिस्कुट हम लेके आए थे, पीने के बाद चाय और शाम की रोटी। और भैया क्या बनना आज? यहाँ पर आज देखो क्या बना है, आप खुद ही देखो। ओह, चावल बड़े मस्त है यार। ये ऐसे ही बनाने आते हैं हमें तो भाई, आप सब मिलके बना रहे हैं, मुझे तो आते नहीं। ये इसमें ये दाल सब है। भाई मिलके बना रहे हैं, ये भाई जी बनाने वाले हैं। देखो योगी जी अरे झूठ ये बोल रहे बनाने वाले हैं। हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, भाइयों ने मिलकर के बनाया है सारा कुछ। अगर ये भाई लोग ना आते तो हम शायद मैगी में काम चलाते। सही बात, सही। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ, मुझे बनाना नहीं आता, यही बना रहे हैं हम तो। बस यहाँ देख रहे हैं, ये दाल बना रहे हैं। दाल बन रही है मगर इस दाल में विशेषता है, हमने क्या डाला है ये दिखाना। अभी डाला नहीं, अभी डालेंगे भी। हाँ, इसके अंदर मैगी तैयारी है अभी। इसके अंदर मैगी, दाल में मैगी कौन डालता दाल है? मैगी बना रहे हैं। दाल में गाड़ी करने के लिए ना ये अच्छा। दाल क्योंकि कम है हमारे पास, पहली बात इसलिए तो गाड़ी करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको ये पता है कि हम खेत पर्वत है, परियों का निवास स्थान है, तो परियों का खाना बनेगा यहाँ। तो जो यहाँ परियों के हिसाब से बनेगा, तो ये विशेष दाल बनेगी यहाँ। विशेष दाल ओके ओके। हाँ, इसमें टमाटर पड़ेंगे, आलू पड़ेंगे हाँ, और मैगी पड़ेगी मैगी पड़ेगी। और दाल। दाल ये इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर हम आपने ये क्या पकड़ रखा हाथ में? ये हाँ ये सोयावाल ना सारा देखो, आप दूर तक देख पा रहे हो ना, जंगली एरिया कौन? पूरा। हाँ, हाँ। वीरान एरिया, सुनसान एरिया, कुछ दूर तक सुनाई नहीं दे रहा। हम सब यहाँ जंगल के बीच, हर जंगली जानवरों का एरिया पूरा। इसमें ये सुरक्षा के लिए थोड़ा सा जरूरी है। देखो ये सब भाई बना रहे हैं, तो मैं इनके साथ सुरक्षा भी देख रहा हूँ। यहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं, तो कैसे आप रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो? कौन ये लाइट है? अच्छा, हाँ, बिजली नहीं है यहाँ पर, लाइट है। डर नहीं लग रहा आपको? डर क्यों लगेगा, हमारे पास आग है, आग के पास कुछ नहीं आता वैसे तो, मगर आ भी जाएगा तो और भी चीजें हमारे आप पास। तो एकदम पूरे मॉडर्न योगी हो रहे हैं, कलयुग के योगी। हाँ, थोड़े तो कम करें थोड़ा कम करें नहीं होगी तो योगी खाना बन रहा है ये योगी आ दाल की काफी अच्छी खुशबू आ रही है, ये काफी भी अच्छा सभी टेस्ट भाइयों को बन रहा है। दिखाइए, सारे योगी खाना खाएंगे आज और सारे मिलके बना रहे हैं, कुछ नया व्यंजन बनने वाला अभी। कुछ नया ही बनेगा मुझे लग रहा है आज। हाँ, आज बिल्कुल। ये पहले तो लकड़ी लेके आए मुश्किल से, और फिर ये पानी लेके आए थे नीचे से ही, दाल थोड़ी सी थी, उसके
ऑप्शन बनाया, कितने लोग हम ग्रुप में मिल गए हैं। हम 3 ही लोग आए थे पहले। सभी भाई इस वीडियो को शेयर करते रहें भाई, जितने बंधु देख रहे हैं, भाई बहन बच्चे, ताकि आने वाले लोग यहाँ पर देख सके कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सही है, सही है। गाना कम ना पड़ेगा, वो होता है ना तो मिक्स हो जाएगा, या तुम्हारा भी यहाँ पे चढ़ गया, हमारा भी चढ़ गया। ये भाई जी बता सकते हैं अच्छे से, तो क्यों मिल रही है, इनसे पूछो थोड़ा सा। जैसे मतलब कि अपने प्रसाद ला रखा चढ़ाने के लिए, तो हमने यहाँ पे इनका ऐड कर दिया। जी सही। ये तुम्हारे मैग ला रखे थे, हमारे दाल ला थे, तो अब इसमें क्या हो गया कि हम सब एकजुट हो गए ना। महादेव का ऊपर मंदिर भी है, वास भी करते हैं महादेव, यहाँ महादेव जी की शक्ति है। यहाँ पर उनको भोग लगा के ये प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए। खाना अब यहाँ पर जो भी बना है, चावल और दाल और मैगी मिला के बनाई है। और ये खाना हमने सुबह के लिए चढ़ा है, इसके अंदर आलू और मैगी सुबह बनाएंगे, वो बॉईल कर रहे हैं। अब का खाना तैयार है, देखो। इसे खाना खाना है, हाथ से खाना खाना है, हाथों से। पंचमावुत का मेल करके खाने के साथ खाना है। ये पंचमावुत को रिप्रेजेंट करते हैं अग्नियां, यानी प्राकृतिक माहौल में पूर्ण रूप से ये जीवन जीने का आनंद यहाँ हम ले रहे हैं। एडवेंचर भी एक किस्म से, और प्रकृति गोद में और कम से कम संसाधनों में कैसे जीवन जिया जाए, ये शिक्षा यहाँ से मिल रही है, ये संदेश यहाँ से मिल रहा है। देखो सभी भाई मिलकर, और किस तरह से एक परिवार बन गया है यहाँ पर आकर। इस तरह से खाना तैयार हो गया है, और सभी टीम के साथियों ने मिलकर खाना परोस लिया, और धीरे धीरे सभी खाना खा रहे हैं। आप सभी इधर विजय बेनीवाल हैं, अपने संजय भाई जी इधर हैं, ये गढ़वाल के लोग हैं, और इधर भरपूर आनंद मिल रहा है। खाना खाने के बाद हमने सुबह के लिए कुछ चढ़ा दिया, और उसके बाद हम बैठ चुके हैं अपने कमरों में। सभी चर्चा करेंगे और रात को अनुभव करेंगे कैसे कैसे यहाँ आती हैं, क्या अनुभव यहाँ रहता है इस पर्वत का। सारा कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे, तीसरे पार्ट में। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और ICY न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और तीसरे वीडियो को अवश्य देखें। उसमें क्या होता है पूरी रात भर का अनुभव अगले वीडियो में हम आपको